गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेजर ऑफ डेवलपमेंट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ यूएनडीपी। इसका मतलब ये है, निम्नलिखित में से कौन सा यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में विकास को नहीं मापता है, मतलब विकास को, डेवलपमेंट को तो इसका आंसर ये होगा बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब क्या होता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये बताता है कि आपके शरीर का जो वज़न है आपकी हाइट यानी लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं है, इसका मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानिए। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या होती है। तो अब जन्म के समय सबकी जीवन प्रत्याशा यही होती है कि वो एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट अ टाइम, ताकि वो जितना एक आम आदमी का जीवन होता है वो उस जीवन काल को पूरा कर सके, मतलब उतने समय तक वो जी सके। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट नेम ऑफ एनएसएसओ। एनएसएसओ का कंप्लीट नेम क्या है। तो एनएसएसओ का कंप्लीट नेम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन होता है। मतलब कि हमारे देश में कोई इकोनॉमिक दिक्कत हो या फिर कोई सोशल प्रॉब्लम हो तो इन सभी चीज़ों का वो निरीक्षण करता है, मतलब देखरेख करता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर मतलब कि जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए, मतलब जनता के लिए कार्य करती है, उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक है, और इसका आंसर होगा द गवर्नमेंट ओन द एसेट्स। तो जितने भी एसेट्स होते हैं, एसेट्स का मतलब कि जितने भी कार्य सरकार द्वारा जनता के लिए करवाए होते हैं उन सभी का मालिक जो है वो गवर्नमेंट होता है। जैसे रोड हुआ, पार्क हुआ, गवर्नमेंट पार्क हुआ, या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस हुआ, तो इन सब का जो हेड होता है, मतलब जिस ओनर होता है वो गवर्नमेंट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ नॉट अ टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। तो वो है बी कीपिंग। बी कीपिंग का मतलब होता है कि मधुमक्खी पालना। कई लोग शहद बनाने के लिए मधुमक्खी का पालन करते हैं, ठीक है, ताकि उनसे शहद बनाया जा सके, तो उसी को बोलते हैं बी कीपिंग। पर ये टर्सरी सेक्टर का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें से जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का एडवांटेज कौन सा नहीं है। तो वो है डज नॉट हेल्प वुमेन टू बिकम सेल्फ रिलियंट। इसका एडवांटेज एक नहीं है, जिसका मतलब है कि ये औरतों को आत्मनिर्भर बनने में मदद नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि अगर उनको सेल्फ हेल्प मिलता रहेगा तो इससे क्या होगा कि वो लोग उस पर निर्भर हो जाएंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। तो इसका एडवांटेज ये नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द बैंक्स आर जनरली विलिंग टू लैंड मनी टू वुमेन SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर बिकॉज ऑफ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब जानिए। इस क्वेश्चन का मतलब है कि बैंक आमतौर पर महिलाओं SHG सदस्यों को पैसे देने के इच्छुक होते हैं, क्योंकि मतलब SHG जो होते हैं वो उसके मेंबर्स को पैसे देने के लिए क्यों इच्छुक होते हैं।
तो इसका ये अर्थ है और इसका आंसर ये है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज़ ऑफ मनी बाय वुमेन SHG मेंबर। SHG के जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों को लेस पॉसिबिलिटी होता है कि वो लोग मनी का मिस यूज करेंगे, क्योंकि वो अगर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां होती हैं दूसरों की मदद करने के लिए। तो अगर उनको बैंक पैसा देता है, लोन देता है, तो उसमें कम चांस होता है कि वो पैसा बर्बाद होगा, वो पैसा कहीं ना कहीं किसी अच्छे ही काम में यूज होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। इसमें से कौन सा जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब आज के जो करेंसी है उसका एक विशेष रूप, मतलब विशेषता है। तो वो ये है कि इट इज़ ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। जो हमारी करेंसी होती है वो सरकार के द्वारा ऑथोराइज्ड होती है, मतलब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये एक विशेषता है हमारे करेंसी की। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर बेनिफिट ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन बिटवीन अ लोकल कंपनी एंड मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़, तो वो कौन सा चीज़ है जो मेजर बेनिफिट ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन बिटवीन लोकल कंपनी एंड मल्टीनेशनल कंपनी, जो बेनिफिट कराता है, मतलब कि हम लोग को प्रॉफिट कराता है जॉइंट प्रोडक्शन में बिटवीन लोकल कंपनी, मतलब हमारे देश की कंपनियों में, और मल्टीनेशनल कंपनियों में, विदेश की कंपनियों में। वो क्या चीज़ है? तो MNC कैन ब्रिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। MNC क्या करता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, वो क्या करता है कि जितने भी नए नए टेक्नोलॉजीज़ होते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के, वो उनको हमारे देशों में ले आता है, या हमारे देशों में कोई नई टेक्नोलॉजी बनती है तो वो उनको विदेशों में लेकर जाता है। तो जिससे क्या होता है, चाहे वो विदेश हो या अपना देश हो, हर जगह पे जब टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो उनसे प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। द मेन चैनल विच हेल्प टू कनेक्ट डिस्टेंट कंट्री इज, है ना, तो वो कौन सा मेन चीज़ है जो कि अदर कंट्रीज़ को साथ में जोड़ता है? तो वो है ट्रेडिंग, व्यापार, जो कि हर कंट्री को आपस में कनेक्ट करता है। अगर हर कंट्री आपस में व्यापार कर रही हैं तो इसका मतलब वो आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। तो ये आज के इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और हो सकता है कि आ भी जाएँ। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं रोज़ इसी तरह से 10 MCQ क्वेश्चंस को डालूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।